अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के 22 सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में आज पोलिंग हो रही है। 5 सूबाई असम्बली के हलके हैं, 16 मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के हलके, जबकि ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जो सीटें खाली थी उनके ऊपर एक हलका जो है PB50 बलूचिस्तान असम्बली का हलका है, PB50, वहाँ पर रीपोल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। वहाँ पूरे हल्के में दोबारा से वोटिंग हो रही है। वो हल्का खाली नहीं था, डिस्प्यूट था कुछ पोलिंग स्टेशन का। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे हल्के का दोबारा इलेक्शन करवाएं। 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं पंजाब के, 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं पंजाब के जहाँ इलेक्शन हो रहा है। NA 119 लाहौर 3, NA 132 कसूर 2, ये वो हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। कौमी असम्बली के पंजाब के 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं पंजाब के जहाँ पर के इलेक्शन हो रहा है, जिसमें PP22 है चकवाल कमतलागंग, ये हल्के में यहाँ हो रहा है। PP32 गुजरात, यहाँ चौधरी परवेज लाई का अपने जो भतीजे हैं उनके साथ मुकाबला है, चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे मूसा लाही उनके साथ मुकाबला है। इसके अलावा PP54 नारोवाल, ये जफरवाल की सीट है तहसील की, वहाँ मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा जो PP91 है भक्खर, वहाँ मुकाबला हो रहा है। वहाँ पे सूबाई असम्बली का हल्का खाली हुआ था, निशस्त खाली हुई थी, तो वहाँ मुकाबला हो रहा है। उसके बाद PP 139 शेखुपुरा, वहाँ सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो रहा है। लाहौर में 4 सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिसमें PP 147, PP 149, PP 158, PP 164, तो यहाँ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा PP 266 है जो कि हल्का है रहीमिया खान का, वहाँ पे सूबाई असम्बली का, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा आखिरी जो हल्का है जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पंजाब का, वो है PP 290 डेरा गाजी खान। तो ये 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं पंजाब के, और यहाँ जो है वो बहुत कुछ एट स्टेक है। उसकी वजह यह है कि पंजाब असम्बली की अगर आप देखें अददी कुव्वत को, अददी नंबर्स को, अदाद शुमार को, तो उससे कोई भी पार्टी जीत जाए उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता असम्बली के अंदर। लेकिन सियासी तौर पर यह इलेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि ये जो नशस्तें हैं ये ज़्यादातर, ये 11 नशस्तें जो हैं जो खाली हुई हैं, ये 12 में से 11 नशस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जीती थी आम इंतखाबात में 8 फरवरी के। अब मुस्लिम लीग नून जो है अगर ये 4-5 नशस्तें हार जाती है तो ये नून लीग के लिए सियासी तौर पर बड़ा सेटबैक होगा। तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा ये कहने का कि फरवरी के आम इंतखाबात में धांधली हुई थी, अब नहीं हुई तो हम जीत गए। अगर मुस्लिम लीग नून ये तमाम नशस्तें या ज़्यादातर नशस्तें जीत जाती है, एक आध हार जाती है, तो मुस्लिम लीग नून ये कह सकेगी कि देखें कहीं पे जो है वो थोड़ी बहुत, क्योंकि क्लोज इलेक्शंस थे। ये मैं ज़रूर बता दूं कि ये तमाम हलकों में मुस्लिम लीग नून और PTI के उस वक्त जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनके दरमियान सख्त मुकाबला हुआ था। अब वो कैंडिडेट ज़्यादातर जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल है वो दोनों पार्टियों के लिए सियासी तौर पर ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर लगता है कि जो NA 119 है वहाँ बढ़तरी हासिल है, लेकिन ओवरऑल जो टर्न आउट है लाहौर में वो बहुत कम रहा है। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन के ऊपर बहुत कम अब तक वोट डाले गए हैं। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 3:30 का टाइम है, और अभी तक जो है वो पोलिंग बहुत सुस्त रवि का शिकार है, बहुत कम लोगों ने वोट डाला है। अब हो सकता है आखिरी जो 1.5 घंटा रह गया है इसमें ज़्यादा, जब तक ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा तब तक शायद पोलिंग ख़त्म होने का वक्त आ जाए। लेकिन जो देही हल्के हैं वहाँ पोलिंग की शरह ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा वोटर टर्नआउट बेहतर है। लेकिन जो शहरी, ख़ासतौर पर लाहौर शहर के जो हल्के हैं, चारों सूबाई असम्बलियों के और जो कौमी असम्बली का हल्का है, वहाँ टर्नआउट जो है वो जनरल इलेक्शन से काफ़ी कम नज़र आ रहा है। कैंप्स लगे हुए हैं, लोग कैंप्स में बैठे हैं, इक्का दुक्का वोटर्स आके वोट डाल रहे हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन पे कम वोटिंग हुई है। तो अब देखते हैं कि 5 बजे तक जो है वो टर्नआउट क्या बेहतर होता है या कम रहता है। अगर यही सूरत हाल रही तो ऐसे लगता है कि 25-30% से ज़्यादा शायद लाहौर के इन हल्कों का टर्नआउट ना हो। अलबत्ता जो देही हल्के हैं वहाँ पे टर्नआउट ज़्यादा रहने का इम्कान मौजूद है। PTI ने पहले ही से धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ROs ने तो पहले ही जो है वो खाली फॉर्म पे ससल करके दे दिए हैं, और उसके मुताबिक अपनी मर्ज़ी से जो है वो नताइज जो है वो मरतब होंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है
वो बड़ी बुरी तरीके से इलेक्शन हार रही है और इसलिए इंतज़ामिया और मुदाखलत करके जो है मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जितवाने की, और ये पीटीआई का ज़ाहिर है, हमें पता है कि वो पहले ही से शोर डालना शुरू, कुछ हो या ना हो, हकीकत हो या ना हो, वो शोर डालना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो वो इस वक्त वो कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं शाम को 5 बजे तक किस हद तक पोलिंग होती है। लेकिन कांटेदार मुकाबले होंगे। जो हल्के जिन पे नज़र होगी लोगों की, उसमें पीपी 32 है, जहां चौधरी परवेज लाई पीटीआई के सदर हैं, जेल में हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला चौधरी वजाद हुसैन के बेटे मूसा लाई के साथ है। लाहौर में पीपी 158 में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। चौधरी मोहम्मद नवाज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला मूनस लाई के साथ है, जो कि इंग्लैंड में है या स्पेन में कहीं बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में वो नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 2 हल्के ऐसे हैं पंजाब असम्बली के जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा नज़र होगी लोगों की कि यहाँ क्या नतीजा आता है, क्या ये दोनों नशिस्तें चौधरी परवेज लाई मूनस लाई जीत पाते हैं या दोबारा से जो है ये दोनों नशिस्तें हार जाते हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बड़ा धचका होगा। क्योंकि पीटीआई ये दावा करती है कि पीपी 32 की जो नशिस्त थी गुजरात की, वो जीत गई थी, जो है बेगम कैसरा इलाही जो है परवेज लाई साहबा की जो अहलिया हैं वो जीत गई थी, लेकिन उनको हरा दिया गया। तो अब देखते हैं कि आज क्या नतीजा आता है, किस किस्म के नतायज जो है वो सामने आते हैं। एक नशिस्त मैं बताना भूल गया था, वो है पीपी 36, ये है वजीराबाद की नशिस्त। तो देखते हैं वहाँ पे भी क्या नतीजा निकलता है। मोहम्मद जो हामद नासिर चट्टा हैं, उनके बेटे अहमद चट्टा जीते थे सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली दोनों नशिस्तें। अब उनके भाई फयाज चट्टा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से गालिबन अहमद अफजाल चट्टा हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल जो है वो सामने आती है। तो ये अलबत्ता ये हो रहा है। इसी तरह शहजाद कमर कोट की जो सीट थी NA 196 कौमी असम्बली की, वो छोड़ी थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। खुर्शीद जुनेजो मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनका मुकाबला तहरीक लब्बैक से हो रहा है, क्योंकि जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसने बाइकआउट किया है। इसी तरह NA 8 बजोड़ की सीट है, जिस पे इलेक्शन मुलतवी हो गया था। रेहान जेब जो हैं वो कत्ल हो गए थे, आज़ाद उम्मीदवार थे। तो उसके बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन और कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गया था। तो वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं, उनके भाई को टिकट नहीं दिया, और वो अब मुबारक जेब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के शहाबुद्दीन खान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखुंज़ादा चट्टान है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार गुल बागी और जो मुबारक जेब हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। यहाँ पीटीआई के जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं। जो शहजाद कोट की सीट है NA 96 की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बआसानी जीत जाएगी। वहाँ मुकाबला नज़र नहीं आ रहा, वहाँ वन साइडेड जो है वो मुकाबला है, वो वहाँ से जीत जाएंगे। इसी तरह जो नशिस्त है NA 44 की, डेरा इस्माइल खान एक, अली मीर गंडापुर साहब ने चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो उन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त रखी, कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दी। फैसल अमीन गंडापुर, उनके भाई जो हैं अब वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी जीत के इम्कान जो हैं वो काफ़ी हद तक रोशन है वहाँ पे, वो वहाँ से जीत जाएंगे। PK 91 कोहाट की सीट है, उसके ऊपर भी पीटीआई के जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रही। इसी तरह से जो बजोड़ के नीचे एक सीट है सूबाई असम्बली की, वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के इम्कान ज़्यादा हैं जीतने के। तो ये ओवरऑल जो है वो, इस तरह बलूचिस्तान की 2 नशिस्तें हैं। PB 20 खुजदार वट की ये सीट है, सरदार अख्तर मेंगल ने छोड़ी थी, वहाँ पर अब जो है वो इलेक्शन है। वहाँ पे जो जलावान अवामी महाज है उसके दरमियान और BNP के उम्मीदवार जो हैं मेंगल, उनके दरमियान मुकाबला है वहाँ पे। इसी तरह PB 22 जो है, वहाँ ये लसबेला की नशिस्त है, वहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला था। कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, लेकिन लगता यह है कि वहाँ से ये मुस्लिम लीग नून जो है ये नशिस्त जीत जाएगी। ये नशिस्त जाम कमाल ने खाली की है, वो वफाकी वजीर बन गए, कौमी असम्बली की नशिस्त रख ली। PB 50 के ऊपर इंजीनियर ज़ुमरक खान ANP के, उनके दरमियान और जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है उनके दरमियान जो है वो एक सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। PK जो बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त है उसके ऊपर, PB 50 के ऊपर। तो अब देखते हैं कि शाम को रिजल्ट आएंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन टर्न आउट जो है वो ज़्यादातर जगहों के ऊपर देही इलाकों में बेहतर है, लाहौर शहर का टर्न आउट बहुत कम है। तो अब देखते हैं कि शाम तक टर्न आउट बेहतर होता है या इसी तरह रहता है। तो इससे पहले कि
हम फिर आपको कहीं कहीं झगड़े हुए हैं। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है PP 54 जफरवाल नारोवाल की जो सीट है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन डंडा लगने से जो है उसकी हलाकत हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। इसके अलावा फिरोज जो है PP 139 शेखपुरा की जो नशिस्त है यहाँ पे भी फिरोजवाला में झगड़ा हुआ है और वहाँ फायरिंग भी हुई है, 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा गालम गलोच हत्तम पाई के कुछ लाहौर के अंदर भी वाक़यात हुए हैं, कुछ और जगहों पर भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसमें ज़ख्मी होने के इतलात अफराद की नहीं है। गालम गलोच हुई है, हाथापाई हुई है, एक दूसरे के ऊपर मुक्के और टांगें चली हैं, लेकिन लातें चली हैं। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है PP 54 में, जहाँ पे एक हलाकत हुई है एक सियासी कारकुन की मुस्लिम लीग नून के। तो बहरहाल वहाँ एहसन इकबाल के साहबजादे जो हैं अहमद इकबाल वो मुकाबले में हैं और उनका मुकाबला अवैस कासम खान के साथ है जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं इस दफ़ा वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निशान यानी घोड़े के इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो अब ये सूरत हाल शाम को वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सी जमात जो है वो लीड करती है। तो अब आखिर में आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको भी व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें ताकि बर वक्त आपको जो हमारा व्लॉग है वो मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।